नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल शर्मा स्पिरिचुअल वाणी में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता जी के 8वें अध्याय का श्रवण कराने जा रही हूँ। श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय को श्रवण करने से पूर्व सभी भक्तजन श्री हरि विष्णु जी का मन में ध्यान करें। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म किसको कहते हैं, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है और अधिदेव क्या कहता है। हे मधुसूदन, अधियज्ञ कैसा है और इस देह में अधिदेव कौन सा है। मरने के समय स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, जो अक्षर और परम है वही ब्रह्म है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वह कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वह अभिभूत कहता है। विश्वरूप जो विराट पुरुष है वह अधिदेव है और हे पुरुष, वह पुरुषों में श्रेष्ठ है। इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। जो अंतकाल में मेरा ध्यान करता हुआ और शरीर त्याग करता है वह निसंदेह मेरे स्वरूप को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को पाता है। इस कारण सदैव मुझ में ही मन और बुद्धि को लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो, तुम निसंदेह मुझको आ मिलोगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग से युक्त हो दूसरी ओर न जाने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम और दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। अतएव जो अंत समय में मन को एकाग्र कर भक्ति पूर्वक योगाभ्यास के बल से दोनों बाहों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वज्ञ अनादि संपूर्ण जगत के नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, सबके पोषक तत्व, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के समान प्रकाशमान, तमोगुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है वह उसको मिलता है। वेद के जानने वाले जिसको अक्षर कहते हैं, वेदराग होकर सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिसको चाहने वाले ब्रह्मचार्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। सब इंद्रियों द्वारा को रोककर मन को हृदय में धारण कर प्राण को मस्तक में ले जाकर समाधि योग में स्थित ओम इस अक्षर उच्चारण करता हुआ देह को त्यागता है, उसे मोक्ष रूप अति उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, जो मुझ ही में मन लगाकर नित्य प्रति मेरा स्मरण करते हैं, उन सदैव स्मरण करने वाले योगी को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त होता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर परम सिद्धि की प्राप्ति होती है और महात्मागण फिर यह जन्म धारण नहीं करते, जो नाशवान और दुख का घर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोक हैं वहाँ से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं लेता। हजारों महायोगियों की एक रात्रि ब्रह्म की होती है। जो इन बातों को जानते हैं वह सब ज्ञाता है। ब्रह्म का दिन होने पर अव्यक्त से सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी में लय हो जाता है। हे पार्थ, समस्त चराचर वस्तुओं का यह समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त है, जो इन सब के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट न है होता। उस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। वही वह परम गति है जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते। वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी हैं
और जिसने इस समस्त जगत का विस्तार कर रखा है, वह श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति में ही मिलता है। हे भारतवर्ष, जिस काल में लौट आते हैं, अब वह काल बतलाता हूँ। जिस काल में अग्नि और प्रकाश दिन शुक्ल पक्ष हो, ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मादिक ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूम्र रात कृष्ण पक्ष दक्षायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुँचते हैं और लौट आते हैं। संसार की नित्य चलने वाली शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 2 गतियाँ हैं। एक से आने पर लौटना पड़ता है और दूसरी पर फिर लौटना नहीं पड़ता। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता। अतएव हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान में जो पुण्य फल बतलाए गए हैं, योगी उन सब के अधिक ऐश्वर्य प्राप्त है और सर्वोत्त आदि स्थान पाता है। इति 8वां अध्याय समाप्तम। अब मैं आपको इस 8वें अध्याय को श्रवण करने का क्या महात्म्य है वो बताऊंगी। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उनमें सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान विप्र रहता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, ऋषि जी, मेरे संतान नहीं हैं। तब ऋषि वश्वर ने कहा, तू अश्वमेध यज्ञ कर, बकरा देवी को चढ़ा, देवी तुझे पुत्र देगी। तब उस ब्राह्मण ने यज्ञ करने एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान कर मेवा खिलाया। जब उसको मारने लगा तब बकरा कह कह शब्द करके हंसा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंसा है? तब बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेध का यज्ञ करने को कहा था। सारी नगरी में बकरी का बच्चा दूध चूसता था, उस बच्चे समेत बकरी को मोल ले लिया था मैंने। जब उसको बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है, तू महापापी है। यह कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी को पुत्र मिला है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है, तू निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। वह बकरी कहती रही, पर मैंने होम कर दिया। बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी तरह कटेगा। इतना कह बकरी तड़प तड़प कर मर गई। कई दिन बीते, मेरा भी काल हुआ। यमदूत मारते मारते यमराज के पास ले गए। तब धर्मराज ने कहा, इसको नरक में दे दो, यह बड़ा पापी है। फिर नरक भोग कर बानर की योनि दी। एक बाजीगर ने मोल ले लिया। यह मेरे गले में रज्जू डालकर द्वार द्वार सारा दिन मांगता फिरे, खाने को थोड़ा दिया करे। जब बानर की देह निकली तो कुत्ते की देह मिली। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा खाई, उसने ऐसी लाठी मारी कि पीठ ही टूट गई। उस दुख से मेरे मृत्यु हो गई। फिर घोड़े की देह पाई, उस घोड़े को एक भटियारे ने मोल लिया। फिर वह सारा दिन चलाया करे, खाने पीने की खबर न ले। वे शांत समय छोटी सी रस्सी के साथ बांध छोड़े, ऐसा बांधे कि मैं मक्खी भी न उड़ा सकूं। एक दिन 2 बालक एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर चलाने लगे। वहाँ कीचड़ भी अधिक थी और मैं फंस गया। ऊपर से वह मुझे मारने लगी और मेरी मृत्यु हो गई। इस भांति अनेक जन्म भोगे, अब बकरे का जन्म पाया। मैंने जाना था जो इसने मुझे मोल लिया है, मैं सुख पाऊंगा, तू छुरी लेकर मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है, अब मैं अपने नेत्र से देखी हुई कहता हूँ, तू सुन। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में कौन सा दान करूं? उसने कहा, राजन, काले पुरुष का दान कर,
तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों को लाल जड़वा सोने के भूषण पहनाकर तैयार किया। वह पुरुष कह कहकर हंसा। राजा डर गया और कहा कि कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा। तब राजा ने बहुत दान किया, फिर हंसा। ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे सरीखे कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पाचे हैं। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं ही जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कहकर फट गया। उसमें से एक और कालिका की मूर्ति निकल आई। तब विप्र ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी, जल की अंजलि भर के उस पर छिड़की। जल के छिड़काव से तत्काल ही उसकी देह ने देवदही पाई, विमान पर बैठकर बैकुंठ को गई। तब उस राजा ने कहा, तुम्हारे में भी कोई ऐसा ही जिसके सब से मैं भी अधम देह से मुक्ति पाऊं। तब उस विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता जी का पाठ किया करता था। आजा ने उससे 8वां अध्याय का पाठ श्रवण किया और देह को मुक्ति प्राप्त हुई और कहता गया कि हे ब्राह्मण, तू भी गीता जी का पाठ किया कर, तुम्हारा भी कल्याण होगा। तब वह ब्राह्मण श्री गीता जी का पाठ करने लगा।